अफगानिस्तान के शैतान भारतीय दैत्यों से, राक्षसों से, प्रेतों से कम नहीं है। चीखों का शहर। जी हाँ दोस्तों, यही नाम दिया गया अफगानिस्तान को, क्योंकि यहाँ की फिजाओं में आज भी दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। सन 1221 में से मंगोल शासक चंगेज खान ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसने ना बच्चों को छोड़ा ना बुजुर्गों को। उसके बाद न जाने कितने ही शासक आए और गए, और ये जगह हर बार युद्ध की आग में जलती है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाने लगा, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। जिसने भी इस देश पर शासन करना चाहा, उसका नामो निशान मिट गया। यहाँ पर आज भी ऐसी जगह है जो यहाँ के दर्दनाक इतिहास को दर्शाती है। यहाँ पर कई जगहों पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दर्ज की गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान की उन जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर कई जगहों पर आज भी शैतानी गतिविधियां जारी है। तो जरा दिल थाम के बैठिए और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कांधार का दानव। यह घटना अमेरिकी आर्मी के कुछ पायलट द्वारा दर्ज की गई थी। सन 2002 में अमेरिकी सेना लगातार अफगानिस्तान में सक्रिय थी। तब पेट्रोलिंग में लगी एक टीम की टुकड़ी अचानक से कहीं पर गायब हो गई। इस आर्मी की पेट्रोलिंग टीम को ढूंढने के लिए दूसरी पेट्रोलिंग टीम भेजी गई। सर्चिंग करते हुए टीम एक पहाड़ी पर जहां पहुंची जहां शायद कभी कोई नहीं आया था। वहां पर एक गुफा थी जिसके चारों तरफ कंकाल बिखरे हुए थे। इसके अलावा आर्मी के इस्तेमाल में लिए गए कम्युनिकेशन सेट भी वहां पर दिखे। पेट्रोलिंग पार्टी समझ गई कि सेना की टुकड़ी यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ होगा ये उनके लिए एक पहेली बन गया था। तभी टीम ने वहां पर कुछ हलचल सुनी और आर्मी की एक टीम अचानक सक्रिय हो गई और हमले की पोजीशन में आ गई। टीम को लगा कि अंदर शायद कोई बड़ा जानवर हो सकता है, लेकिन टीम के होश तब उड़ गए जब अंदर से एक विशालकाय दानव जैसा दिखने वाला 12 से 15 फीट का शख्स उनकी तरफ लपका। उस शख्स के लाल रंग के लंबे बाल थे और दाढ़ी थी। उसका वजन करीब कोई 1500 पाउंड रहा होगा। उसके हाथों में 6 उंगलियां थी। एक सैनिक तुरंत उस शख्स की तरफ भागा और उस पर लगातार शूट करने लगा, लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। टीम ने जब उसको देखा तो पूरी टीम ने एक साथ उस पर फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद दानव बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन उसका शरीर फिर भी हिल रहा था। उसके सिर में दर्जनों कारतूस खाली कर दिए गए और आखिरकार दानव की मौत हो गई। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन में एक सैनिक की मौत हो गई थी। सैनिकों ने बताया कि दानव अपने 2 कदमों से 40 मीटर की दूरी नाप सकता था। टीम ने आर्मी के बेस से कांटेक्ट किया और बड़ा हेलीकॉप्टर मंगवाया ताकि इस दानव को गुफा से बाहर लाया जा सके। इस घटना के कई साल बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने जंगलों में 21,600 एक्सप्लोजिव से भरा हुआ बम गिराया। रिपोर्ट बताती है कि इस बम को गिराने का मकसद इंसान नहीं बल्कि इस जंगल में रहने वाले दानव थे। इसका सीधा सा मतलब था कि अमेरिका की मोस्ट एडवांस आर्मी भी इस दानव के अस्तित्व में यकीन रखती थी और उसे खत्म करने के लिए कोशिशें भी कर रही थी। अब ये किंवदंती है, लेजेंड है या फिर असलियत है, ये कह पाना मुश्किल है दोस्तों। लेकिन इस वारदात को कहीं ना कहीं अमेरिकी आर्मी के हल्कों से लीकेज मिल गई और ये जन सामान्य में आ गई। असलियत क्या थी ये कोई नहीं बता सकता। आगे बढ़ते हैं। महाभारत कालीन विमान की खोज। दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि रामायण और महाभारत काल में विमान हुआ करते थे। पुष्पक विमान के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप इन कहानियों पर विश्वास करते हैं? क्योंकि 2012 में अफगानिस्तान की एक गुफा में 5000 साल पुरानी ऐसी एक फ्लाइंग मशीन मिलने का दावा किया गया था, लेकिन इसकी खोज में गए 8 यूएस सोल्जर कभी वापस लौट कर नहीं आए। इतिहासकारों का मानना है कि यह विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है, यानी कि समय का कुआं। टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल से सुरक्षित एरिया होता है। ये टाइम वेल विमान प्रोटेक्टेड शील्ड है। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड जैसा ही होता है, जिसकी वजह से जो भी इसके पास जाने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है या फिर उसे अंदर खींच लिया जाता है। ऐसे ही कुएं के बारे में टाइम वेल, इसके बारे में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया था। इस विमान में 4 मजबूत पहिए लगे हुए थे ऐसा बताया जाता है और ये प्रज्वलन हथियारों यानी कि ब्लेजिंग वेपन से लेस था। इसमें कई दूसरे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था और जब इन्हें किसी लक्ष्य पर टारगेट करके लॉन्च कर दिया जाता था तो ये अपनी पूरी शक्ति के साथ टारगेट को जलाकर नष्ट कर देते थे। कहा जाता है कि इस फ्लाइंग मशीन के मालिक प्रोफेट जराजुस्ता थे। संस्कृत के ग्रंथ महाभारत में भी इसी तरह के विमान का उल्लेख मिलता है और अगर ये खोज सही है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे पूर्वज साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे थे। दोस्तों इसके अलावा भी अफगानिस्तान में ऐसी कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वैज्ञानिकों द्वारा दर्ज की गई है। अफगानिस्तान में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम सभ्यता में जिन्नों भूतों के अस्तित्व को मान्यता दी जाती है। शायद इसीलिए यहाँ के लोग इन कहानियों को सच मानने लगे हैं। लेकिन दोस्तों वास्तव में सच क्या है इसके बारे में आज तक साइंस खामोश है। दोस्तों इस दुनिया में कई चीज़ें हैं जो हमारी समझ के बाहर होती हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान में होने वाली ये घटनाएं क्या सिर्फ कहानियां हैं या फिर हकीकत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।